चरागे अमन जो दिल में जला तो क्या होगा, सितमगरों से न देखा गया तो क्या होगा, सितमगरों से न देखा गया तो क्या होगा। हज़रात गिरामी, क्या कहने, मैं आप नौजवान दिलों की धड़कन जिनको सुनने के लिए आप सब बैठे हुए हैं और इसी तरह मुशायरों में मजमा बैठा रहता है, उनकी शायरी, उनका हास्य इस तरह का है जो हंसने और कहकहा लगाने पर मजबूर कर देता है, बात से बात पैदा करते हैं और हंसने पर मजबूर कर देते हैं। 2 महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन, 2 महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन। 2 महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख कर पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या हो गया, सब्जियां मुस्लिम हुई, सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया। हजरत गिरामी, आइए हम बिहारी लाल अंबर को समात करें। इलाहाबाद संगम की नगरी से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। बाप के बेटा इलेक्शन में मकाबिल आ गया, बाप के बेटा इलेक्शन में मकाबिल आ गया, इसलिए हर शख्स ने इल्जाम बेटे को दिया। मैं तो कहता हूं कि बेटे की खता कुछ भी नहीं, सब खता वालिद की है, बेटे को पैदा क्यों किया। जोरदार तालियों का एक महोत्सव और इस्तकबाल कीजिए बिहारी लाल अंबर। दानिशवराने कौम का अपमान हो गया, दानिशवराने कौम का अपमान हो गया, ये कैसा इनकलाब चचा जान हो गया। कलुआ जो फिर रहा था फटीचर बना हुआ, सुनते हैं आज गांव का प्रधान हो गया। जोरदार तालियां और एक माहौल दीजिए बिहारी लाल अंबर। बहुत बहुत दुआएं। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया भाई नियाज भाई। हाँ बस थोड़ा सा उतारेंगे भाई, ये उतारेंगे नहीं, आखिरी वक्त है, क्या उतारें, है कि नहीं। इसी मालों के सहारे तो आगे निकल जाएंगे, मालों के सहारे तो आगे निकल जाएंगे। अगर हम उतारेंगे तो इन मालों के धागे निकल जाएंगे, अब जो हमको नहीं सुनेंगे वो अभागे निकल जाएंगे। क्योंकि जब प्यार का बुखार दिल में जाग जाता है तब सास को दमाद लेके भाग जाता है। सवेरे सवेरे यही सुनबे आप, सवेरे सवेरे यह कुछ सुने बजे बैठा रहे, जब तक हम ना आवत रहे तब तक ऐठा रहे। जब प्यार का बुखार दिल में जाग जाता है तब सास को दमाद लेके भाग जाता है, और जाता हूँ उससे मिलने छुप छुप के रात को, ना जाने कैसे उसका बाप जाग जाता है। इसे बैठे कहती है। और जब ने भैया भाई कहते रहे अपने नसीम साज भाई बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, और मियाँ बहुत खूबसूरत भी हैं चेहरे से। भाई इतना खूबसूरत है इनका चेहरा, मैं रेखा देखिए, मुझे तो डर लगने लगा इनसे। डर लगने की जरूरत नहीं है। आप तो कहा थे प्रतापगढ़ में इतनी बार आता हूँ कि जैसे कि आपका यहाँ घर हो तो हर कोनो भरोसा पतन कब घर बसाई ले। घर पहले से बसा हुआ है। हाँ तो भाई आपको तो एथराइट है, कभी फिर बच जाएगा। हम लोगों में तो बड़ी दिक्कतें रहती है। इश्क करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। जी जी, मीर ने कहा इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये मुझ नातवा से उठता है। तो इश्क करना आसान काम नहीं है। हालांकि हमारी और नसीम भाई की घर में एक ही दशा है, और उस दशा का बयान कर देता। हाँ हाँ, बयान करिए। बड़ा महफिल जवान कर देता जी। अब अपने मुशारा एवं मीडिया इरफान भाई भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी दूर तक ले जाएंगे हमको। लोग कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ इतने लोग नहीं आए,
हमने कहा किसी को आने की जरूरत है क्या है, माइक पे आ जाइए, यूट्यूब पे छा जाइए। यहाँ आपको 1000 सुनेंगे, वहां कई मिलियन सुनेंगे। वो ज्यादा है कि ज्यादा है? तो जब वो ज्यादा है तो ओकरे चक्कर में पढ़ाई के बाद ओकरे अब मंच इतनी ऊंचाई पे चला गया है, अब हमका डर लगा तो कहूँ हम इतनी ऊंचाई से पढ़िए और गिर के चकनाचूर हो जाए। तो इतना ऊंचाई तो छोटका क्या हो, हमका वहीं पढ़ावत है। अब अगर मैं रहूंगा तो आपके बीच में बहुत देर तक तो नहीं रहूंगा, लेकिन जितना देर रहूंगा उबेंगे नहीं। आप कल के सूरज हैं, डूबेंगे नहीं, इतना जरूर तय है। मीरा जी बैठी हैं, हमारी बहनें हैं, शायरात बहनें, मुजावर मालेगामी हैं, और वो तो मजाहिया तंजो मजाहिया सल्तनत के बादशाह हैं। और हम क्या हैं? आप उसकी रानी हैं। हम तो वो हैं जो नमक के बोरे पर चीनी का लेबल लगाकर चींटियों को भी बेवकूफ बना देते हैं। हम वो हैं, नमक के बोरे पर चीनी का लेबल लगाकर जो चींटियों को बेवकूफ बना देता है, मैं वो हूं। माननीय मोदी जी ने कहा बनारस को हम क्योटो बनाएंगे। हम कहे क्योटो बहुत दूर है, आप खाली कुल्लू बनाएंगे। मोदी जी बनारस को अब कुल्लू बनाएंगे, बिगड़े हुए घरों के टुल्लू बनाएंगे। अब कविता से मेरी आपको कुछ भी न मिलेगा, हम शायर कभी आपको उल्लू बनाएंगे। वाह! तो ऐसे बन रहे हैं गजेंद्र सिंह टिकट, जो कभी सांसदी में नहीं प्राप्त किए टिकट, लेकिन आपके रहते हैं एकदम निकट। और अपने अनिल प्रताप त्रिपाठी गुरु जी के चरणों में सादर नमन करते हैं, और मैं आपको बहुत ही प्रणाम करता हूँ। खुश रहो बेटा। आदरणीय अध्यक्षता कर रहे दादा जमुना प्रसाद उपाध्याय जी के चरणों में बहुत ही सादर नमन करते हैं। जितना उनको लाल किले पे जमना था, उससे 2 गुना ज्यादा यहाँ जमे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जोरदार तालियां। उन्होंने प्रतिबंध लगाया। श्री राजमूर्ति सौरभ भैया के चरणों में सादर नमन करते, उन्होंने प्रतिबंध लगाया, फिर भी बच्चों ने ताली बजाया। ये प्रतापगढ़। अब दादा कह रहे थे मैं लाल किला पे पढ़ा हूं, उनको ये पता नहीं कि आप बड़े जिला में पढ़ रहे हैं। क्यों सर? दादा को ये पता होना चाहिए, ये लाल किला और इधर बड़ा जिला हमको ये गिफ्ट में मिला। इतना श्रोता तो कम से कम नहीं हिला। तुम्हें इधर से बैठे हैं पाणी जी बैठे हैं, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं केवल पाणी, इसीलिए कुल बाभन छिप के बैठे तोहरे आड़े। वो मोहब्बतों के बाग लगाकर चली गई, दामन पे अपने दाग लगाकर चली गई। मोनालिसा तेरी आंखों ने कैसा किया कहर, आई थी कुंभ आग लगाकर चली गई। वाह! और तुमको बाबा योगी वहां ढूंढते रहे, तुम कौन से घाट पर नहाकर चली गई। वाह भाई वाह! अब बूढ़े बुजुर्ग भी तुम्हें खोजते रहे, इस उम्र में भी उनको सताकर चली गई। सब नौजवान पागल की तरह घूम रहे थे, उनको गलत पता क्यों बताकर चली गई। वाह! तुम आई थी महाकुंभ में माला को बेचने, और हम सबको अपना माला जपाकर चली गई। वाह भाई वाह! हम सबको अपना माला जपाकर चली गई, और हम लोग फटे कपड़ों में घूम रहे हैं, तुम अपना नया कपड़ा नपाकर निकल गई। वाह भाई वाह! अब दिल्ली में लगने वाले वो नारे कहाँ गए, लाखों के करते वारे न्यारे कहाँ गए। हार कर चुनाव केजरीवाल ये बोले, कोई बताओ अन्ना हजारे कहाँ गए। वाह! कोई बताओ अन्ना हजारे कहाँ गए। और बहुत अच्छा बहुत बंद से सुना, इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन कुछ सुना दीजिए। कहते लैला देखो हमारी आपकी गजेंद्र भाई की, अपने राजन शुक्ला भैया के चरणों में, जो हर साल 25 साल हो गए इनको कब सम्मेलन कराते हैं। कब सम्मेलनों की खान है ये प्रतापगढ़ के लोग। सिर्फ आप ही लोग खान नहीं हैं जो मुसलमान हैं, ये हिंदू भी खान है। कब सम्मेलनों की खान है। और ढेर जने तो देखा था ये मौजार मालिका कोयले की खान है, वो डबल खान है। अब जो है अब इनको शैलेश लोढ़ा बुलाते हैं, और हमारे गांव हमारा औरत हमारे घर का सिल लोढ़ा बुलाता है।
मैं वही से खाली ना रही, वो चैनल में जाते हम अपने घर एक चैनल है सरकावत रह जाए। वाह भाई, वो टीवी में आते हैं, हम टीवी में आते हैं, इसीलिए हम बहुत ज्यादा वहां से जुड़ नहीं पाते। जितना भैया पंख है उसका ज्यादा उड़ नहीं पाते। लेकिन हमारे मुजावर मालेगामी और नसीम भाई, अपने राजन भाई, अपने गजेंद्र भाई, अपने प्रवात जी की, अनिल भैया के जो दशाएं हैं आप लोगों की भी, अब वो तो नहीं जानते, लेकिन हमारी दशा घर में बहुत गड़बड़ है कि लैला मजनू के ये कहानी जैसी है। बना नहीं है, बना रहा, ये न समझिएगा बनी का जवाब नहीं है। लैला मजनू के ये कहानी जैसी है, ना मैं राजा ना वो रानी जैसी है, और नहीं पूछता घर में कोई भी मुझको, अपनी भी हालत अडवानी जैसी है। वाह भाई वाह, और बहुत बढ़िया, ये में कोनो दम ना रहा, लेकिन तोरे से बहुत मजा ले लिया। चला कोनो बात ना बा, बहुत बढ़िया। एक थी और सुना दी तो बहुत प्यार से यहाँ फेसबुक से जुड़े हुए बहुत लोग बैठे। जब से फेसबुक व्हाट्सएप आ गया तब से तोरे से यार बहुत खराब हो गया। सही बतावा सही। अब जान ला हमारा लड़का लगातार मोबाइल देखता है, और जब लड़कवा देख के बंद करा था औरत यह हमारे दिन देखे जाता है, और दोनों मिला मिल के हमका देखबे नहीं करते। तो हम समझ गए कि ये जब से टच मोबाइल आया है वही टच करत रहा था, हमका कोनो टच ही ना करते। एक बार इनके साथ हादसा हो गया था ना जी जी। 3 दिन इंस्टाग्राम से जिस लड़की से बात कर रहे थे, जब उससे मिलने पहुंचे तो इनकी बीवी ही थी वो। तो सोचिए इस ऐसे हादसे का शिकार हुए हैं तो क्या अंजाम। अरे एक हादसा और हो गया ट्रेन में। हाँ, हमारी बीबी ने फोन किया कि हमका 4 जने पीछा किए हैं। हमने कहा कहाँ हो? बोले ट्रेन में सफर करने में 4 लोग हमारे पीछे पड़े हैं। हम कहे चैन खींचो, फिर 5 मिनट बाद मिला, हम कहे चैन खींचा, कहे 3 जने खींचे, चौथा लुंगी पहने रहा। हम कहे सारा बड़ी परेशानी है। वाह 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 वाह, जोरदार तालियां हो जाए यार, मजा मस्ती करते रहो। देखा जौन कुछ करब अपने नहीं औरत के साथ हो। वाह 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 भाई हम दूसरे का औरत की जिम्मेदारी नहीं है। तोहरे सबन का अपना अपना औरत मुबारक हो के सर दर्द लिए। इतनी बड़ी मुसीबत वैसे झेला था, इतनी बड़ी मुसीबत वैसे झेला था। हम 40 किलो 80 किलो वो दिन खेला था। इतनी बड़ी मुसीबत हम वैसे झेला था। लेकिन कहने लगी जो है करवा चौथ पे मैं सज गई। हमने कहा 1 घंटा से सज रही हो, मैं इतना दुबला पतला पति तुम्हारा, मेरे लिए तो 15 मिनट में तैयार हो जाना चाहिए। अब तुम 1 घंटे से सज रही हो, इसमें लगता है 4-5 लोगों का हिस्सा और सज रहे हैं। जब मैं पास में गया तो देखा बहुत मोटा सिंदूर लगाई थी मीरा जी, इतना मोटा सिंदूर। हमने कहा अरे मेरे लिए तो एक ही क्लिप सिंदूर काफी है, इसमें तो 5-6 लोगों का और घुसेड़ दिया। बोले आज इतना मोटा सिंदूर लगा के 1 गिलास पानी पी के आपको हमेशा के लिए निपटा दिया। हमने कहा अब ये कौन सा त्योहार आया, साल भर मेरा खून पिया, आज पानी पियोगी मुझे देखकर। फिर जब उसने उठाया चलनी तो मेरा कलेजा हो गया छलनी। मैंने कहा चलनी से क्यों देखती हो तुम लोग करवा चौथ पर? बोले ये पति लोग साल भर इतना खुरापात किए रहते हैं, हम लोग साल में 1 बार चलनी से चाल लेते हैं। खराब वाला पति उधर और सही वाला मनसेधु इधर। अपडेट करती हूँ, इसलिए पति अपडेट दिवस करवा चौथ। कहने लगी मैं कैसे लग रही हूँ? हमने कहा सामने वाली भी अच्छी लग रही है। इतने में हमने कहा कि कौन? हमने कहा वो आम आदमी पार्टी की औरत लग रही है, क्योंकि मैं जब उसको कल हाथ से इशारा किया तो मुझको झाड़ू दिखा रही थी। तो वो मुझको यूज करती है इंटरनेट की तरह, बना नहीं है बना रहा। क्या बात, क्या करे बनाइए, बना नहीं बना रहा। वो मुझको यूज करती है इंटरनेट की तरह, नजरों से गिराती है मुझे रेट की तरह। जब से उसे मिला है कोई दूसरा आशिक, वो जलती है मुझे देख के सिगरेट की तरह।
वाह। सिगरेट माने सिगरेट, थर्ड ऑर्डर, हाँ थर्ड क्लास की सिगरेट। वो जलती है मुझे देख के सिगरेट की तरह, और जब आती है सामने तो झुका लेती है आंखें, पलकों को बंद रखती है किसी गेट की तरह। अब मैं उसको मोहब्बत भी करता हूं इस कदर, वो करती है मोहब्बत मगर हेट की तरह। वाह। वो करती है मोहब्बत मगर हेट की तरह। तो इस तरह से आपने सुन लिया, फेसबुक पर आपने बहुत प्यार कर लिया। जो पहला प्यार करके धोखा खाते हैं उनके लिए है। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो हमको पूरा चाट गई अचार की तरह। वाह। ऐसे भी हालात आ जाते हैं प्यार में कि पछता रहा हूं बीवी को घर से निकाल कर, हफ्तों से खा रहा हूं आलू उबाल कर। और जिंदगी के 4 दिन में 2 दिन ही बचे हैं, तुम आओ रखो अपने बच्चे संभाल कर। वाह। तुम आओ रखो अपने बच्चे संभाल कर। और राजन शुक्ला भैया से 4 पंक्तियां मैंने उधार लिया। मैं 4 पंक्तियां आपकी एक मुक्तक से उधार लिया। माफी नहीं मांगूंगा, नहीं ये गलती ही नहीं किया ना मैंने, तो माफी नहीं मांगूंगा। पेड़ा है कि 4 पंक्तियां जो है कि बीबी पछता रहा हूं बीबी को घर से निकाल कर, हफ्तों से खा रहा हूं आलू उबाल कर। और जिंदगी के 4 दिन में 2 दिन ही बचे हैं, तुम आओ रखो अपने बच्चे संभाल कर। और हर एक तरफ जिस्म दिखाने का दौर है, ये हर एक तरफ जिस्म दिखाने का दौर है। अब कोई नहीं चलता है घूंघट निकाल कर। वाह भाई, राजन अच्छा है। मैं वाह वाह बहुत वाह। प्रणाम करता हूँ। सीखने को मिलता है, आप ही लोगों से लेके कह देते हैं। इंटरनेट वाले भी अच्छे हैं, यूट्यूब वाले भी अच्छे हैं। इनको क्या पता हमारे कई बच्चे हैं, कई मिलियन में व्यू भेजते हैं, फिर इनका मामला बहुत बढ़िया है। और हाँ अच्छा, अजोरिया में तो उपाय करिए जो है, हाँ तोहका लइके घूमब गदोरिया में, तोहका लइके घूमब गदोरिया में, आपके जौने दिन मिलबा राजा अजोरिया में। बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए कि किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। कि हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, और लाखों हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए। हमने तो छिप के प्यार किया तुमसे था मगर, कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। अतकर का कि मोहब्बत का तेरे असर हो न जाए, मेरा बेवफा हम सफर हो न जाए। हो जरा इतना मीठा न बोला करो तुम, जरा इतना मीठा न बोला करो तुम, मेरी जान मुझको शुगर हो न जाए। मैं लैला मैं मजनू तुम्हारा, तू लैला हमारी, कोई दूसरा फिर लबर हो न जाए। देखिए 2-4 पंक्तियां और सुना देंगे, उबिया मत। अब मैं विदा लेने वाला हूं। ऐसे तो बहुत चीजें लिखा हुआ है कि वो मेकअप जो कर ओर के आए न होते, वो मेकअप जो कर ओर के आए न होते, तो धोखा कभी हम भी खाए न होते। धुलवा के उसका जो मुंह देख लेता, तो सामान नकली हम पाए न होते। वाह। जो सामान नकली पाया, वो जब सज लिया संवर लिया, तो कैसे कहा कि मैं कैसे लग रही हूं। मैंने बताया मेरी वाली कैसे लग रही है। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके।
वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले। तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी। तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। ये तो बहुत बढ़िया मुशायरा कामयाब हो गया। अब मुझे कामयाबी की कोई गारंटी नहीं लेनी है, क्योंकि आपने मुशायरा बहुत कामयाब कर दिया। और ये मुशायरे का आखिरी कवि हूँ और आपके सामने हूँ, मगर ये कहता हूँ कि ये जो मेरी आँखों से, देखा बना नहीं है, बना रहा। ये जो मेरी आँखों से बहता हुआ शबनम है, ये जो मेरी आँखों से बहता हुआ शबनम है, इसमें थोड़ी गंगा है, थोड़ा आबे जमजम है। अब तुम किसी भी दिन आओ घूमने शहर मेरे, तीन तीन नदियों का होता जहाँ संगम है। और चलते चलते विदा लेते हैं साथियों कि 4 पंक्तियों से विदा लेंगे। अब ये आइटम बहुत तगड़ा है, बस आप तालियों से विदा कर दीजिएगा। हाँ, देखिए दुनिया की सबसे मजबूत जाति है यादव। आप कितना भी सोवा मेथी पालक धनिया काजू किशमिश गरीब छुआरा मुनक्का खा लीजिए, लेकिन आप दूध नहीं दे सकते। यादव दोनों टाइम दूध देंगे, चाहे आधा 1 लीटर दे, हर यादव दूध देगा। वो देते हैं कि या गाय भैंस? गाय भैंस से जाग लाइए, 1 लीटर दूध मंगा गाय तो कब मार दे तो यादव। अमेरिका जांच कर रही भारत का यादव दूध कैसे देता है। हमने कहा कभी जांच पूरी नहीं होगी तुम्हारी। आज से दे रहा है, सदियों से दे रहा है, कई युग हो गए। अब यादवों ने पहचाना कि आदमी के पाचन तंत्र को कितना दूध चाहिए, बाकी उसमें उतना पानी मिला दो, क्योंकि ये पूरा सही दूध तो पी न पाए आदमी। इसलिए यादव हमेशा राइट काम करता है, और यादव वैज्ञानिक है, दूध का वैज्ञानिक, इसलिए वो पानी मिला देता है, वो राइट है, वैज्ञानिक है। इसलिए मैं सिर्फ उनके सम्मान में कहा। अब कविता यहीं से समाप्त भी कर दूंगा। अब कविता कई लाइनों से होते हुए आपके मनोरंजन की दिशा में ले जाएगा, कविता की दिशा में नहीं जाएगा। कि हम का बोलऊ ब्या तो औबई करब, गैया भैंसिया लगौबई करब, हम है यूपी के यादव के लड़िका, दूधवा में पानी मिलौबई करब। अच्छा, हाँ फरमाइश, अच्छा देखिए फरमाइश भी आगे, मैं उसी में उसकी आजमाइश भी कर दूंगा। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ, चैंपियन है लाइफ बॉय के पीछे तो बल्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक है लक्ष्य निर्मा सुपर सोप, इमामी नेचुरल क्रीम, ब्यूटी पार्लर, फेयर लवली, बल्टी बबली, महाभारत, वॉशिंग पाउडर निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की, न पुरुषार्थ की, न परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की। महाभारत मैंगो जूसी फ्रेशन फ्रूटी, सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी। बाल जीवन घुट्टी यूं खिली खिली, तुम जाने जहां कहाँ चली, सौंदर्य साबुन निर्मा, दीवारों को घर सजानी हो, घर की रौनक बढ़ानी हो, नैरोल झंडूबा मौसम आया ठंडे ठंडे गर्मी कुल महाभारत। सफेद की नहीं चमका रेन, बहुत अच्छा बहुत। कहे धुकुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए, देखा चल रहा। कहे धुकुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए, मोदी योगी दोनों परानी रबड़ी काटे दोना में,
ठोकर ठोकर खटिया टूट गए खटमलदास बिछौना में। साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय धुकुर धाय आनर पीछे कुकुर खाए। अब लड़की जियो का मोबाइल ले घूम रही है बागी में, बहू बेटवा अलगे होई के रोटी से कहे आगी में। माई बाप दुआरे बैठ के खोख रहे हैं खाए खाए धुकुर धाय आनर पीछे कुकुर खाए, आनर पीछे कुकुर खाए। कहते नियाज भाई की है अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते मेरे गजेंद्र विकट की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते जमुना दादाजी की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते राजमूर्ति सौरभ अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते हैं मखदूम भाई की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते मेरे शायर दोस्त की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते अनिल तिवारी भैया अंबर जैसा कौन यहाँ, कहता पूरा बेल्हा अपना अंबर जैसा कौन यहाँ। मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मौन यहाँ, बड़े गजब के कवि हैं हम यह बोली निकरे टाए टाए धुकुर धाय आनर पीछे कुकुर खाए, धुकुर धाय आनर पीछे कुकुर खाए। करम कड़ाही में फिर उनका बारी बारी सेका जाई, एक एक के टांग पकड़ के बाद में उनका फेंका जाई, एक एक के टांग पकड़ के बाद में उनका फेंका जाई। जे आतंकबाजी बनी है उनका रहियन छेका जाई। अरे कुल सारन के खेत के मारा जौन हो तौन देखा जाई, कुल सारन के खेत मार जौन हो तौन देखा जाई। तोहरे देश से होई के हमरे देश से पूरी रेखा जाई, भारत में फिर बैठे बैठे उनके कान उमीठा जाई। कुल सारन के खेत मारा जौन हो तौन देखा जाई। कब सम्मेलन सफल हो गया चलो लगा ले इसमें गोता, हम हैं चिड़ैया फे खोता। कब सम्मेलन सफल हो गया चलो लगा ले इसमें गोता। मेरी कविता खत्म हो गई अब सब अपने घर को जाए धुकुर धाय आनंद पीछे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई। हज़रात गिरामी ये थे बिहारी लाल अंबर भाई। इनका एक वाकया मैं बता दूं, आप सुन लें तब जाए। एक बार मैं और न्याज भाई इनके घर पर पहुंचे तो एक एशिशियन झाबड़ा कुत्ता लेके आए थे और उसके बाद कह रहे हैं न्याज भाई देखिए मेरा कुत्ता कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, उसको चूम रहे हैं। तो न्याज भाई ने कहा जहां आप चूम रहे हैं वहां उसका मुंह नहीं है। तो ये हैं बिहारी लाल अंबर साहब जो अपनी हास्य की कविताओं से जाने और पहचाने जाते हैं। इसी कड़ी में आज के इस मुशायरा व कवि सम्मेलन का समापन करने के लिए मैं शिक्षक समुदाय से राजेश कुमार मिश्र जी को इन 4 मिसरों के जरिए ज़हमत कलाम देना चाहता हूँ। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए। राजेश कुमार मिश्र जी। धन्यवाद संचालक जी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज इस लाइन को सार्थक करती हुई सामे अदब की एक खूबसूरत शाम, जिसकी सदारत राष्ट्रीय स्तर के कवि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय जमुना प्रसाद उपाध्याय जी ने के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ। दूर दूर से आए हुए हमारे सभी कविगण कवियत्री बहने, जिन्होंने आकर के आज इस प्रतापगढ़ की पावन धरा पर अपनी कविता की, अपनी गजल की, अपनी रचनाओं की रसधार बहाई। ये प्रतापगढ़ जनपद आप सबके प्रति आभार प्रकट करता है, शुक्रिया अदा करता है। और इस कार्यक्रम को सजाने संवारने में जिनका अथक मेहनत और प्रयास रहा, हम सबके संरक्षक अग्रज बड़े भाई आदरणीय अनिल प्रताप त्रिपाठी जी, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने संचेतना के बाद एक नई शुरुआत की है। इसके लिए निश्चित रूप से साहित्य आपका आभारी रहेगा। भाई नियाज प्रतापगढ़ी जी, काफ़ी समय के बाद आपने ये साहस किया, निश्चित रूप से बड़े साहस का काम है। सबको बुलाना, सबको आमंत्रित करना, सबका सम्मान करना, इतने बड़े स्तर पर आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। भाई गजेंद्र विकट जी, जो निश्चित रूप से बड़े खुशदिल इंसान हैं, सबको जोड़े रहते हैं।
आपका ही संयोजन है कि आप सब बड़े दूर दूर से आए कवि साहित्यकार शायर हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनको सुनने का सराहने का अवसर आपने हम सबको दिया। आपके प्रति भी आभार। भाई नवाजी नसीम नाज जी, जिनका संचालन बेहद शानदार रहा, आपने पूरे कार्यक्रम को बांधे रखा, आपके प्रति भी ये संयोजक मंडल आयोजक मंडल आभार प्रकट करता है। और सबसे प्रमुख जो यहाँ पर श्रोतागण आए, फिलहाल तो चले गए हैं, लेकिन उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक लाइन याद आती है कि निज कपित्त कहि लाग न फीका सरस हो, निज कपित्त कहि लाग न नीका सरस हो अथवा अति फीका। तो फिर आगे वो दर्शकों के लिए कहते हैं, श्रोताओं के लिए कहते हैं कि जो बरसे ही बड़ी बार विचारू ते ऐसे पुरुष बहुत जग नहीं। बहुत लोग ऐसे कमी हैं जो दूसरों की कविताओं को सुनकर, दूसरों की बातों को सुनकर के हर्षित होते हैं, तालियां बजाते हैं। ऐसे वो सभी सम्मानित श्रोतागण जो यहाँ पर आ जाए, उनके प्रति भी आयोजक मंडल आभार प्रकट करता है। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, आप सभी का वंदन, आप सभी का अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम को अगले वर्ष तक के लिए स्थगित करता हूँ। उम्मीद है कि हम सब अगले वर्ष फिर इसी तरह और इससे भी बेहतर रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और पुनः हम सब मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ पुनः आभार और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।